सभी प्यारे साथियों का नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक है भारत की तटीय रेखा। भारत की तटीय रेखा के बारे में आज सभी लोग चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा कितनी है। भारत की कुल तट रेखा पूछ रहा है दोस्तों। तो 2025 के अनुसार अभी जो गणना हुई है उसके अनुसार भारत की कुल तट रेखा कितनी है दोस्तों। अभी कुल तट रेखा 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर भारत की कुल तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सभी से पूछ लिया जाए, भारत की कुल कितनी स्थलीय तट रेखा है। प्यारे साथियों, एक समुद्री तट रेखा है और एक स्थलीय तट रेखा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुल स्थलीय तट रेखा के बारे में पूछ लिया जाए तो स्थलीय तट रेखा कितनी होगी, 5244 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों, स्थलीय तट रेखा है। स्थलीय तट रेखा कितनी है, 5244 किलोमीटर। और कुल तट रेखा है दोस्तों 11,098 किलोमीटर। और स्थलीय तट रेखा है 5244 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। सभी दोस्त बताइएगा, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, या पूर्वी तटीय मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल मैदान के नाम से जाना जाता है। किस मैदान के नाम से जाना जाता है, पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल के मैदान के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं। यानी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्री तट से लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है। कितने राज्यों की सीमा साथियों, 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है। अब कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य है गोवा, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरला, कर्नाटका, तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक, इन सभी 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है। इन 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सभी दोस्त बताइएगा, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुजरात की तट रेखा कितनी है, तो गुजरात की तट रेखा है दोस्तों 2744 किलोमीटर। 2744 किलोमीटर गुजरात की तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो किस राज्य की है दोस्तों, गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हमारा गुजरात है। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीना सबसे लंबा समुद्री तट। सबसे लंबा समुद्री तट मरीना कहां पर स्थित है। तो सभी दोस्त बताइएगा, मरीना सबसे लंबा समुद्री तट कहां पर स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों चेन्नई में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो सबसे लंबा समुद्री तट कहां पर स्थित है, मरीना, चेन्नई में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कितने एरिया में फैला है, तो ये 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे लंबा समुद्री तट है मरीना, जो कि चेन्नई में 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूमुर द्वीप कहां पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूमुर द्वीप कहां पर स्थित है। तो न्यूमुर द्वीप कहां पर स्थित है, न्यूमुर द्वीप स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। सभी लोग याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में न्यूमुर द्वीप स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में न्यूमुर द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में न्यूमुर द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का अन्य नाम क्या है।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पूर्वी तट पर आते हैं और पूर्वी तट का अन्य नाम क्या है दोस्तों? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट को अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां तक विस्तृत है? यानी कोंकण तट कहां से कहां तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट दमन द्वीप से लेकर गोवा तक है। कहां तक है दोस्तों? दमन से लेकर गोवा तक स्थित है। दमन द्वीप से गोवा तक स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट कहां तक स्थित है? दमन द्वीप से लेकर गोवा तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? सभी दोस्त बताइएगा, उड़ीसा के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्कल के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्कल मैदान के नाम से, उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? यानी भारत को किस राज्य से अलग करती है मन्नार की खाड़ी? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को किससे अलग करती है दोस्तों? भारत को श्रीलंका से कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। तो प्यारे साथियों, ये भारत की तटीय रेखा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।